जैसे ही तुम अपने आप को खाली होने का अनुभव करने लगते हो, बांस की बांसुरी की तरह खाली होने का यह ध्यान प्रयोग तुम्हारे भीतर को ही खाली नहीं करता, तुम्हारे अंतरतम को ही एम्प्टी नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को भी खाली करने लगता है, क्योंकि शरीर और मन एक साथ है और तुम्हारा होना अचानक एक खतरे में पड़ जाता है। तुम्हारा मन, जिसने तुम्हारे होने को एक विशेष ढंग से निर्मित किया है, तुम्हारे अतीत का अनुभव, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार और तुम्हारी जो इन सब से मिलकर इकट्ठी हो गई स्मृति है, उसने तुम्हें एक व्यक्तित्व दिया है। उस व्यक्तित्व से तुम्हारे भीतर एक स्वनिर्मित हुआ है, एक सेल्फ निर्मित हुआ है जो वास्तविक नहीं है। ये जो स्व सेल्फ तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन के द्वारा निर्मित कर दिया गया है, वो तुम्हारे वास्तविक स्व से, तुम्हारे रियल सेल्फ से तुम्हें अलग करता है। लेकिन तुम्हारा तादात्म्य अभी अपने इस झूठे स्व से ही होता आ रहा है। और जैसे ही तुम अपने आप को रिक्त करने लगते हो, तुम अपने शरीर को रिक्त करते हो, अपने विचारों, अपने अनुभवों और अपनी स्मृतियों को भी रिक्त होता हुआ अनुभव करते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम मिटने जा रहे हो। ये मिटने की जो अनुभूति है वो तुम्हें भय में ले जाती है। तुम मिटना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हें बेचैनी का अनुभव होता है। जैसे ही तुम अपने आप को खाली अनुभव कर पाए, तुम्हें ऐसा बोध भी हुआ कि जिस जीवन को तुम अब तक जीते चले आ रहे हो वो व्यर्थ है, और साथ ही तुम्हारे भीतर छुपी प्रामाणिक प्यास भी उभर आई। ये तय है कि तुम जब गहराई में जाओगे और अपने अंदर सरकती हुई अतीत की सारी स्मृतियों को अपने से अलग कर पाओगे, तो अचानक तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि जिस जीवन को तुम अब तक जीते चले आ रहे हो वो तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह से, भार की तरह से टिका हुआ था। जिस जीवन को बिना सजगता के, बिना होश के जिया गया होता है, वो भार ही बन जाता है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर बोध का कोई क्षण प्रकट होता है, तुम्हें उसकी व्यर्थता का बोध स्वाभाविक ढंग से होने लगता है। और इस व्यर्थता के बोध के साथ ही तुम्हारे अंदर जो प्रामाणिक प्यास है उसकी झलक तुम्हें मिलती है।